अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ इतना है कि ये वीडियो मैं एक लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसमें हम स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी फर्स्ट सूरह से स्टार्ट करने वाले हैं, सूरह अल फातिहा से, वो भी रोमन स्क्रिप्ट में। रोमन स्क्रिप्ट क्या है? जैसे एक स्क्रिप्ट आप समझ सकते हैं, जैसे आप इंडिया और अगर इंडिया से रिलेटेड आसपास एरिया से हैं तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग जब कोई चीज़ लिखते हैं तो उसको टेक्स्ट वो इंग्लिश में होता है, पर अगर जब हम उसको रीड करते हैं तो वो टेक्स्ट हिंदी में होता है। ज़्यादातर ये हम आजकल अपनी सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप वगैरह पे मैसेजिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। रोमन स्क्रिप्ट बिल्कुल वैसी ही है। तो ये सीरीज़ आप सबको बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि मैं इस सीरीज़ में ज़्यादा बड़े लेक्चर्स नहीं लेने वाली हूँ। इसमें बस मैक्सिमम लेक्चर 10 मिनट का होगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक कुरान शरीफ ली है, जिसमें बहुत अच्छे से हर सूरह की तफसीर लिखी हुई है, तो मैं इसकी हेल्प लेने वाली हूँ। और साथ ही में आप सब मेरे पुराने अगर सब्सक्राइबर हैं तो आप सबको पता होगा कि मेरे पास एक डायरी है, जिसमें मैंने स्टार्ट किया था कुरान जर्नल लिखना, तो मैं उसकी भी हेल्प लूँगी। आप सब ने इंशाल्लाह ये सब ये डायरी देखी होगी, जिसमें मैंने स्टार्टिंग में इंग्लिश में लिखा था, तो मैं इसकी भी हेल्प लूँगी। इसमें जो मैंने लिखा है इसको ट्रांसलेट करूँगी और जो कुरान शरीफ है उसकी भी हेल्प लूँगी। वहाँ से भी कुछ बातें या कुछ तफसीर लेकर, और साथ ही में कुछ ऑनलाइन भी कोर्सेज़ अवेलेबल होते हैं, आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस सूरा को। सबसे पहले मैं इसमें ये कहना चाहूँगी कि आप सब अच्छी नीयत से ये वीडियो देखें और समझें। तो हम ऑब्वियसली स्टार्ट करेंगे विद बिस्मिल्लाह, क्योंकि कोई भी काम जब हम शुरू करने वाले होते हैं तो आप हमेशा शुरू करिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से, क्योंकि जब आप अल्लाह पाक का नाम लेके कुछ शुरू करते हैं तो अल्लाह पाक उसमें बरकती देते ही देते हैं। जी, नेक कामों के लिए जो होते हैं उसमें बरकती देंगे। तो जो ये लेक्चर मैं शुरू करने वाली हूँ, इसमें सबसे पहले मैं सूरह फातिहा के अलग अलग नाम लिखूँगी कि क्या क्या नाम हैं जो सूरह फातिहा को बोला जाता है। आप सब ने पहले भी मेरे लेक्चर्स में देखा होगा या कुरान जर्नल की वीडियो स्टार्टिंग में देखा होगा, जैसे सूरह फातिहा को मदर ऑफ कुरान कहते हैं या मदर ऑफ बुक कहते हैं, जैसे उम्मुल किताब कहते हैं। और ये सूरा एक बहुत खूबसूरत सूरा है। जब हम इसको स्टार्ट करेंगे और जब हम इसके लेक्चर सुनेंगे तो आप पाएंगे ख़ुद को कि ये सूरा हम हर नमाज में पढ़ते हैं, हर नमाज में हर रकात में पढ़ते हैं। तो इसका कोई तो रीज़न होगा कि इसको हर रकात में या हर नमाज में इसको रखा गया है, क्योंकि ये सूरा एक ऐसी सूरा है जो आपको अल्लाह पाक से दुआ मांगना सिखाती है और अल्लाह पाक की तारीफ़ करना सिखाती है। तो मैं यहाँ पर अभी सूरह फातिहा के नाम लिख रही हूँ। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सूरह फातिहा का एक नाम है उम्मुल किताब, वैसे ही इसके और भी नाम हैं। बेसिकली मैंने इसमें 7 नाम मेंशन किए हैं। अगर आप लोग ये लेक्चर सुन रहे हैं तो लेक्चर सुनने के तुरंत बाद आप गूगल पे सर्च करिएगा या फिर ऐसी कोई आपके पास तफसीर की बुक होगी उसमें देखिएगा कि उसके अलग अलग क्या नाम हैं, कैसे नाम हैं, उसके तारुफ़ को पढ़िएगा, ताकि आप सिर्फ़ इस लेक्चर से नहीं बल्कि कुरान से और अल्लाह पाक से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाएं। इस सूरा को अल-हम्द भी कहते हैं, जिसमें हम अल्लाह पाक की तारीफ़ कर रहे हैं। सबा मिन अल मथानी कहते हैं, यानी 7 बार दोहराई जाने वाली सूरा है ये। इसको अश-शिफा भी कहते हैं, यानी कि शिफात देने वाली या निजात देने वाली। सूरा को अल-सलाह भी बोला गया है और फातिहा भी बोला गया है।
तो चलिए अब हम इसका तारुफ शुरू करते हैं, जिसमें हम जानेंगे कि ये सूरा क्यों और कैसे नाजिल हुई और इसको सबसे पहले रखने का क्या मकसद है। जब भी आप कुरान जर्नल स्टार्ट करने वाले होंगे तो हमेशा किसी रेफरेंस से उसको पहले पढ़ लीजिए, फिर जो आपको समझ आए वो लिखिए और जहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो वहाँ पर आप दोबारा से देख लीजिए। उसके बाद अपना एक प्रॉपर नोट्स बना लीजिए और जब भी आप उसको पढ़ेंगे तो यू विल फील सो कनेक्टेड विद अल्लाह। तो लेट्स स्टार्ट विद द तारुफ। तो हम तारुफ से स्टार्ट करने वाले हैं, जिसको मैं इस वाली साइड पर लिखूँगी। तो आज इस लेक्चर में बस हम तारुफ ही पढ़ेंगे और आगे के लेक्चर में हम आयत का तर्जुमा और उसके तफसीर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर मैं पूरा का पूरा सूरा आपको अभी समझा दूंगी लेक्चर में तो ये वीडियो इतनी बड़ी हो जाएगी और मुझे पता है कि आजकल के लोग इतनी बड़ी वीडियोस देखना पसंद नहीं करते हैं और मैं नहीं चाहती हूँ कि इतनी बड़ी वीडियोस उनके सामने लाकर उनका मन इस वीडियो से हटा दूँ। इस वजह से एक टाइम पर एक ही चीज़ समझेंगे। तो तारुफ में हम ये सबसे पहले हम ये लिख रहे हैं कि ये जो किताब है इसमें सूरह अल-फातिहा को सबसे पहले रखने का क्या मकसद है। यही मकसद है कि इस सूरह में हमें अल्लाह पाक की तारीफ़ करना सिखाया गया है, हमें अल्लाह पाक की हम्द बयां करना सिखाया गया है, हमें अल्लाह पाक से दुआ मांगना सिखाया गया है। और दुआ भी कौन सी? सीधे रास्ते पे चलने वाली दुआ। और यह एक ऐसी सूरत है जो मुकम्मल तौर पर नाजिल हुई है, जैसा मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था, क्योंकि इससे पहले कोई भी सूरा पूरी मुकम्मल तौर पे नहीं आई थी अभी तक, क्योंकि उनकी कुछ आयतें आती थी और फिर उसके बाद उसको एक कंप्लीट सूरा बनाया गया। पर ये जो सूरा थी ये मुकम्मल तौर पे आई थी, जिसमें अल्लाह पाक ने बिस्मिल्लाह से लेकर अपनी तारीफ़ के बारे में बताया है कि सब तरह की तारीफ़ अल्लाह पाक के लिए ही है। तो इंशाअल्लाह हम आगे जब ये लेक्चर पूरा शुरू करेंगे तो हम एक एक आयत को अच्छे से पढ़ेंगे और उसकी तफसीर पढ़ेंगे। और हो सकता है कि मैं एक वीडियो में 3 ही आयत डिस्कस करूं और आगे की आयत फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करें, ताकि ये वीडियो 10 मिनट या 11 मिनट से ज़्यादा की ना बने। कभी कभार ऐसा होगा कि 15 मिनट की बन जाए, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि छोटे छोटे लेक्चर्स ही एक टाइम पर अपलोड हों। तो चलिए अब हम इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं और हो सके तो आप यही नोट्स बना लीजिएगा। मैं इसको कम्युनिटी पोस्ट में भी शेयर कर दूँगी, आप वहीं से नोट्स ले सकते हैं डायरेक्ट, नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर सेंड कर दूँगी। वरना आप मेरी ईमेल आईडी में भी मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको वहाँ पर भी सेंड कर दूँगी। इन दोनों का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मेंशन होगा। आपको जहाँ से सूटेबल लगे आप वहाँ से इसको देख लीजिएगा। तो चलिए अभी हम थोड़ा और इसको समझ सकते हैं कि इसका रीज़न क्या था इसको सबसे पहले रखने का। यही रीज़न था कि हम अल्लाह पाक की तारीफ़ बहुत अच्छे से कर सकें, उसकी हम्द को बयां कर सके, उससे दुआ मांग सके। और दुआ भी सीधे रास्ते की, क्योंकि 2 ही तरह के रास्ते होते हैं, एक रास्ता जो सही होता है और एक रास्ता जो गलत होता है। और हमें हमेशा ये दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखाए ताकि हम गुमराह ना हों, क्योंकि इसमें दुआ के साथ साथ ये भी मांगा गया कि वो रास्ता जिस पे आपने मतलब कर्म किया हो या आपने जिन लोगों को आपने बख्शा हो उन लोगों के रास्ते पे ले चले। और दूसरा ये पनाह मांगी है कि उन लोगों के रास्ते पर ना ले चले जो गुमराह हुए और जिसको आपने गुमराह कर दिया, जिन लोगों को मतलब आपने गुमराही में रखा। मतलब हम लोगों को ये दुआ हमेशा मांगनी चाहिए कि अल्लाह हमें हमेशा हिदायत दे और अच्छे और सीधे रास्ते पर ले चले, क्योंकि एक सीधे रास्ते का सीधा कॉन्सेप्ट हम अगर लिंक करेंगे तो पुल सिरात का है। पुल सिरात पर हमें सीधा जाना है
और वहाँ पर अगर मतलब हमें यही दुआ मांगनी चाहिए जब भी हम ये सूरा पढ़ें या जब भी हम नमाज़ पढ़ें, तो हमें ये मांगना चाहिए कि अल्लाह हम पुल सिरात को क्रॉस कर लें। इस वजह से वो सीधा रास्ता एक तरीके से वहाँ से भी लिंक किया जा सकता है। आज के लिए इतना तारुफ काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।